बोले परमपिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। बोले परमपिता परमात्मा की जय। सतनाम साहिब। सतगुरु सिंह साहेब की जय। सतगुरु सिंह साहेब की जय। साहिब बैठ जाओ। पहला स्टूल हेलो 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 हेलो। साईं बंदी सतनाम। आ जाइए आगे, सब पंडाल में बैठ जाइए। अब सत्संग शुरू होने वाला है। आ जाओ आगे बैठ जाओ सब। आ जाओ। लगा दो यहाँ लगा। चादर एवढी एवढी दगड तिकडं आहे ना. ओके वायब्रेट काहीतरी वाटलं चीप द्या हो भारी. चल साहिब बंद की सतनाम। तो आज नंदुरबार में काकरदा गांव में परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो मेरी कही एक एक बात को आज समझ पाएंगे। क्योंकि संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं हमें सत्य के बारे में समझाने के लिए, हमें सत्य का बोध कराने के लिए।
हमें सत्य की पूरी जानकारी देने के लिए, ताकि हमारा जो इंसान जन्म है ये कहीं ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए। बाकी जानवरों की तरह कहीं ऐसा ना हो कि हम भी आए हैं, खाएंगे पिएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। ये आम जीव की स्थिति बता रहा हूं मैं। जिनको ये नहीं पता होता कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, वो ऐसे ही खा पी के निकल जाते हैं। लेकिन जो संत महात्मा हमें आदेश करते हैं, हमें परमात्मा का संदेश देते हैं, वो यही समझाते हैं कि ये जन्म बार बार नहीं मिलता मेरे भाई। ये जन्म इतनी आसानी से नहीं मिलता। 1,84 भुगतने के बाद तब जाकर एक बार ये इंसान जन्म मिलता। और अगर इस एक बार को हम चूक गए तो फिर से वापस 84 में जाना पड़ जाता है। यानी 84 मतलब ये कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू मच्छर मक्खी कीट पतंगे, ये सारे शरीर धारण करने पड़ेंगे इस एक चेतना को। ये चेतना यानी ये जीव हर प्रकार के शरीर को धारण करके इस दुनिया में विचरण कर रहा है। तुम कुत्ता पाल लो, देखो उसके अंदर कौन विराजमान है, वही चेतना जो तुम्हारे अंदर है। तुम भी खा रहे हो पी रहे हो सो रहे हो जाग रहे हो, कुत्ता भी खा रहा है पी रहा है सो रहा है जाग रहा है, बस फर्क क्या है, एक शरीर मात्र है। ये चेतना किसी भी शरीर में जाके काम कर सकती है। जैसे एक ड्राइवर कुछ भी चला सकता है, साइकिल चलवा लो, मोटरसाइकिल चलवा लो, कार चलवा लो, ट्रक चलवा लो, पानी का जहाज चलवा लो, अरे हवाई जहाज चलवा दो। कौन चला रहा है? इंसान ही चला रहा है। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर पैदा हो रहे हैं, कौन चला रहा है उसको? ये चेतना चला रही है। ये चेतना जो तुम आंखें खोल के देख रहे हो ना मुझे, किसकी वजह से? इस चेतना की वजह से। अभी बेहोश हो जाओ तो क्या हो जाओगे? अचेत। ये सारा खेल चेतना का है। अभी तुम इस दुनिया में घूम रहे हो, जब सो जाओगे तो किसी और दुनिया में घूमोगे। फिर ये चेतना कहाँ चली जाएगी? स्वप्न लोक में। फिर सांप में सांप बिच्छू अजगर शेर चीते दिखाई देंगे, दिखते भी हैं। फिर उठ के कहते हो अरे बड़ा खतरनाक सपना आ गया था। सपना नहीं आ गया था, तू सपने में चला गया था। क्योंकि वो भी एक लोक है, उसको स्वप्न लोक कहते हैं। ऐसे ही इस माया ने अनंत लोक बना रखे हैं। आज उन सब की जानकारी देंगे ताकि आप गलती से भी माया के किसी और लोक में ना चले जाओ। कहां जाना है वो भी आज बताएंगे आपको कि कहां जाना है। अंत में शरीर छूटेगा, कहां जाओगे? तुम सोच रहे हो मर जाएंगे, कोई नहीं मरेगा, कोई मरता ही नहीं है कभी। शरीर छोड़ता है केवल। और अगर ना बताओ कहां जाना है तो भटकता है 84 में। तो इसलिए एक एक बात को अच्छे से समझना, ताकि तुम्हारा जन्म सफल हो जाए, इस दुनिया में आना सफल हो जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु विराटपति साहिब की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सदमा साहिब की। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं हमें वो अनमोल ज्ञान देने के लिए, हमें वो गुप्त भेद बताने के लिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया को नहीं पता लग पाए। वो दिव्य ज्ञान देने के लिए इस भवसागर में, इस काल की नगरी माया लोक में, इस मृत्यु लोक में हमें जगाने के लिए आते हैं। उनको कुछ नहीं पड़ी यहाँ आने की, कि वो यहाँ आते हैं जाते हैं मरते हैं जन्मते हैं। वो यहाँ अपनी
अपनी गरज के लिए नहीं आते, वो हमें रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। वो हमारी पुकार सुन के आते हैं। जन्मों जन्मों से ये इंसान परमात्मा को पुकार रहा है, वो मालिक को पुकार रहा है कि मुझे दर्शन दो और मेरा जन्म मरण यहां से खत्म करवाओ। बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ के जंगलों में चले गए सत्य जानने के लिए कि आखिर सत्य है क्या। महात्मा बुद्ध जैसे राजा, सिद्धार्थ नाम था उनका, महात्मा बुद्ध तो बाद में बने, जब बीवी बच्चों को माँ बाप को सोता छोड़ के जंगल में चले गए ये जानने के लिए कि आखिर सत्य है क्या। ये राजा बनना, विषय भोग भोगना, फिर मर जाना, फिर 184 में चले जाना, ये तो बहुत बड़ा जाल है भाई, ये तो बहुत बड़ा चक्कर है। कैसे निकले इस चक्कर से। इतना सोचते ही महात्मा बुद्ध ने पूरा घर बार त्याग दिया, मकान महल त्याग दिए, राजपाट त्याग दिया। सोचो अभी तुमसे कोई कहे ना ये झोपड़ी छोड़ के चला जा जंगल में, 100 बार सोचोगे अरे मेरा घर छूट जाएगा। उसका तो पूरा महल था, पूरा राज था, वो भी नहीं, एक बार भी सोचा उसने, ऐसे तिनके की तरह छोड़ दिया। सोचो क्यों छोड़ दिया? सत्य को जानने के लिए कि आखिर सत्य है क्या। क्योंकि अगर मरने से पहले पहले अगर हमें सत्य का बोध नहीं हो पाया तो भाई साहब हम ऐसी चक्की में पिस जाएंगे जहां बार बार जन्म मरण का खेल चल रहा है, जिसको देख के कबीर साहब कहते हैं चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। चींटी से लेके वेल मछली तक इन दोनों पाटों के बीच में पिस रही है। कौन कौन से पाट हैं? एक पाट धरती चले और एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में अरे पिस गया सकल जहान। पाट पाट सब कोई कहे और किल्ली कहे न कोई, और जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बांका हुए। कहते हैं इस धरती और इस आसमान रूपी 2 पाटों के बीच में सब मारे जाएंगे, A to Z। जो भी इस संसार में आ गया पैदा होके पक्का मरेगा, कोई बच ही नहीं सकता। अब क्या करना है? इन दोनों पाटों से बचने के लिए एक किल्ली बताई गई है। आपने देखा होगा जब चक्की चलाते हैं तो जो दाने पिस गए दोनों पाटों के बीच में आ गए उनका तो चूरा बन जाता है, और जो दाने कील के पास चले जाते हैं वो नहीं पिसते, वो साबुत के साबुत बच जाते हैं। बस वही किल्ली बताने के लिए कबीर साहब हमें समझाने आते हैं कि इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए तू गिड़गिड़ाए, रोवे, चीखे, चिल्लाए, लोगों के पैर पड़े, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इससे पहले तू ये जान ले कि वो किल्ली कहाँ है। बस इतना सा काम करना है इस इंसान जन्म में आके, बस इतना सा काम करना है कि उस कील को पहचान लेना है कि कील कहाँ पे है और उस कील के पास चले जाना है। एक बार पास चले गए फिर ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। तो किल्ली क्या है? हमारा तत्व ज्ञान, हमारा आत्म स्वरूप, हमारा परम पिता परमात्मा, ये है वो किल्ली। अगर हमारा ध्यान इस भवसागर से हटके, इस काया माया से हटके, इस संसार सागर से हटके परमात्मा में लग जाए तो समझ लो कि हम किल्ली के पास पहुंच गए। अब जन्मों जन्म चलती रहे चक्की, सारा समय चक्की चलती रहे, युगो युगो, तब भी नहीं पीस पाएगी हमें। और ये कील कहीं दूर नहीं है भाई, ये कील बहुत पास है, बिल्कुल पास में। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज देखो लोग भगवान के लिए कहां कहां नहीं जा रहे हैं। कोई द्वारिका भाग रहा है, कोई काशी भाग रहा है, कोई मथुरा भाग रहा है, और उसके बाद हादसे हो रहे हैं,
बसें पलट जा रही हैं, 100-100 बंदा मर जा रहा है। अभी नाव डूब गई वृंदावन में, राधे राधे जपते जपते नाव डूब गई, 32 लोग डूबे, 12 को कवर किया गया केवल, बाकियों का आता पता नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग पास पड़ी वस्तु को ना जानकर दूर खोजने जा रहे हैं। साहिब कह रहे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। कहते बलिहार जाता हूं मैं उस जीवात्मा का जो अपने घट में उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। सब घटों में परमात्मा विराजमान है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शुरुआत कर ली, अच्छी बात है। कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पता ही नहीं है परमात्मा कहाँ है। तो क्या करें? मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ। लेकिन जब बड़े हो जाओगे, यानी जब बुद्धि विवेक बढ़ेगा, सत्संग की लाइन में आ जाओगे, तब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि जिसको मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढ रहा था, वो मेरे घट में विराजमान है, वो मेरे घट में विराजमान है। अब केवल क्या करना है? ऐसा भेदी गुरु ढूंढना है जो तुम्हें घट में ही परमात्मा का भेद समझा दे कि वो कहां है। तो कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। ये सीमेंट से, ईंटों से, पत्थर से, लोहे से, रेत बालू बजरी से इंसान ने बनाए हैं। ये भगवान ने नहीं बनाए, ये भगवान की बनाई हुई चीज नहीं है, ये इंसानों ने बनाए हैं, अलग अलग डिजाइन के बना दिए। क्यों बनाए? क्योंकि वो भगवान को पाना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है, तो उसने एक मंदिर की स्थापना कर दी कि चलो इसी बहाने में मंदिर में जाऊंगा, और एक पत्थर को भगवान मान के उसकी पूजा करने लग गया। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत बहुत अच्छी है। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो क्या पढ़ता है बच्चा पहली बार जाके? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन क्या एक डॉक्टर भी वो चीज पढ़ेगा? अभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट वो ना पढ़ेगा, क्योंकि वो शुरुआत से आगे निकल गया। इसीलिए शुरुआत में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन मंजिल कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, परमात्मा को पाना कहाँ है? वो घट में ही विराजमान है। यानी बाहर से फिर अंदर आ जाना है। अंदर मतलब काया के अंदर नहीं, अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। शरीर के अंदर मत ढूंढने लग जाना कि आंखें बंद करके यहाँ पर ध्यान लगा दिया और यहाँ प्रकाश देख रहे हो, कह रहे हो परमात्मा यही है। बिल्कुल नहीं है, परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, संतों की वाणी है। क्या कह रहे हैं? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी जिस परमात्मा को तुम भटक भटक के ढूंढ रहे हो, कोई नदियों में ढूंढ रहा है, सोच रहा है मैं गंगा नदी में छलांग मारूं और निकल के बाहर आऊं तो मुझे परमात्मा मिल जाएगा। देखो लाखों लोग लगे पड़े हैं, अब वही गंगा नदी में डुबकी मार मार के कितनों के पैर स्लिप हो जाते हैं, कितने बह जाते हैं, कितने उसी गंगा नदी में डूब जाते हैं। गए थे भगवान को पाने के लिए, और वहां पर मुलाकात किससे हो गई? यमराजा से हो गई। समझो, कितने लोग केदारनाथ गए भोले शंकर के दर्शन करने के लिए, वहां पे जलजला आ गया, पूरा सुनामी आ गई, इतना पानी आ गया कि सारे ही बह गए। सोचो, जो घट में विराजमान है उसको ढूंढने के लिए हम पहाड़ों पे जा रहे हैं। यही अज्ञानता है, इसी को खत्म करना है।
तो क्या कह रहे कबीर साहब, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है टी फॉर टाइगर, अब वो किताब में टाइगर छपा हुआ है लेकिन नकली है, असली वाला कहाँ है? जंगल में। ए फॉर एप्पल छपा हुआ है एप्पल, लेकिन नकली है, किताब में जो छपा है वो नकली है, असली वाला कहाँ लगा है? वो सेब के बाग में लगा है। समझो, यानी जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वो सब एक सांकेतिक नकली ज्ञान है। असली कहाँ है? असली बाहर मिलेगा आके, जहां पर उसका स्थान है। इसी प्रकार परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के, गॉड के नाम पे दुनिया भर के स्थान बने हुए हैं, दुनिया भर के ग्रंथ बने हुए हैं, लेकिन वहां केवल इशारे किए जा रहे हैं कि वो कहाँ है। वो मिलेगा कहाँ? वो तुम्हारी आत्मा के अंदर विराजमान है। तभी आप देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता क्या कर रहे हैं? आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भोले शंकर देख लो कहाँ बैठे हैं, कैलाश पर्वत पे आंखें बंद करके समाधि लगा के खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो परम तत्व मिल जाए और हमारा काम बन जाए, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। तो इसीलिए कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कि मैं जप और तप में भी नहीं हूं कि कोई सोचे कि भगवान कैसे मिलेगा, नाम जपना पड़ेगा। नहीं जपना पड़ेगा, बल्कि नाम जपोगे तो कभी भगवान मिलेगा ही नहीं। समझ लो, नाम जपने का मतलब है कि तुमने वस्तु को ढूंढा नहीं, नाम जपने लग गए, जबकि परमात्मा को ढूंढना पड़ता है। मोह को कहाँ ढूंढे, ढूंढो उसको। नाम जपने का मतलब है जैसे तुम्हारा पर्स खो गया, घर में ही कहीं रख दिया तुमने, अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो पूरे घर में ढूंढो, ढूंढते रहो, या फिर पर्स 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 जपना शुरू कर दो। आंख बंद कर लो, बैठ जाओ, पर्स 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 पर्स। मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। यानी अगर जपना शुरू कर दिया तो वो वस्तु कभी मिलेगी नहीं, और जपना छोड़ के ढूंढना शुरू कर दिया, शाम तक मिल जाएगी। कहो दोपहर में मिल जाए, कहो अभी 5 मिनट में मिल जाए। तो क्या करना है? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ये जप और तप को त्याग देना है। कोई नाम नहीं जपना, किसी भी भगवान का नाम नहीं जपना, ना राम, ना अल्लाह, ना वाहिगुरु, ना गॉड। तो क्या करना है? उस स्थान को जानना है जहां वो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड रहता है। और वो कहां रहता है? वो तुम्हारी आत्मा में रहता है। तो तुम्हें किस चीज का ज्ञान चाहिए? तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जिसको आत्म ज्ञान नहीं है वो सारी उम्र भटकता रहेगा और पता नहीं कहां जाके मर जाए। कौन सी यात्रा करने जा रहा होगा, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया, मर गया। जो चीज पानी है उसको लेके घूम रहा है, फिर भी नहीं समझ पा रहा है। किसको पाना है? आत्मा में बसे परमात्मा को पाना है। तो आत्मा कहाँ है? शिमला में है क्या? या केदारनाथ में तुम्हारी आत्मा है? या काशी में तुम्हारी आत्मा है? कहाँ है तुम्हारी आत्मा? तुम्हारे पास है, लेकिन पास होते हुए भी तुम्हें नहीं पता कि आत्मा होती क्या है। आत्मा नाम सबने सुना है ना? आत्मा, अपनी अपनी आत्मा लेके आए सब। घर तो नहीं जाएगी किसी की, पक्का लेके आए हो? चेक कर दो हाथ लगा के। कैसे पता लगता है आत्मा है? हिल रही हो, डुल रही हो, बोल रही हो, गा रही हो, बजा रही हो, चल रही हो, सांस ले रही हो, इसका मतलब आत्मा है।
और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब हिलोगे ना, डुलोगे ना, चलोगे ना, बोलोगे ना, कुछ नहीं कर सकते, लाश की तरह पड़े हो जाओगे। इसका मतलब एक जीवित आदमी के पास आत्मा है और एक मुर्दे के पास आत्मा नहीं है। जैसे ये पंखा चल रहा है, एक पंखा चल रहा है और एक रुका हुआ है, उसमें क्या ज्यादा और उसमें क्या कम है? चलते वाले के पास करंट है और रुके वाले के पास करंट नहीं है। बस क्या करना है, जिसकी वजह से पंखा चल रहा है उसको जान लेना है। जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से मुंह से अक्षर निकल रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से बोला जय श्री राम? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से बोला अल्लाहू अकबर? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से बोला जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से बोला हालेलुया? आत्मा की वजह से। यानी जिस आत्मा की वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसी को नहीं जानते। नहीं तो बता दो आत्मा कैसी होती है? लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, लाल है, गुलाबी है, पीली है, गर्म है, ठंडी है, कैसी है? सारी उम्र साथ है, फिर भी तुम्हें एहसास नहीं हो सकता उसका। कब तक नहीं हो सकता? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया। जब आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा तो क्या करेगा? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा देगा कि बेटा सोते, जगते, उठते, बैठते, नहाते, धोते अपनी आत्मा को याद रख, अपने आत्म स्वरूप को याद रख। तेरा आत्म स्वरूप, तेरा सत्य स्वरूप ही परमात्मा का सत्य स्वरूप है। तुम दोनों में कोई भेद नहीं है, भेद केवल भ्रम का पड़ गया है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी हम सबका स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप। उसी सत्य स्वरूप को जानना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। उसके अलावा अगर तुम कुछ भी करते हो, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, नमाज पढ़ते हो या तुम अरदास करते हो, प्रेयर करते हो, कुछ भी, सब यूजलेस है, सब बेकार हो जाएगा। केवल एक काम नहीं किया तो, और वो क्या है? आत्मा का ज्ञान, जिसको कृष्ण जी ने भी समझाया गीता में। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा सत्य सनातन है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है। इस आत्मा को ना तो कोई सुखा सकता है, ना ही इसको भिगो सकता है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। अपनी महिमा नहीं गाई जा रही है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता। पैर लग गया था, पैर में तीर लग गया था, पैर में तीर लगा, शरीर छोड़ना पड़ गया। किसकी महिमा गा रहे हैं गीता में? आत्मा की। इसी आत्मा को जानने का आदेश हो रहा है। क्या कह रहे हैं? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम इस आत्म तत्व को जानना चाहते हो, अगर तुम इस परम सत्य को जानना चाहते हो, तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंत्र जपने वाले के नहीं कि कोई तुम्हें मंत्र देने बैठ गया गुरुजी और तुम मंत्र लेके बैठ गए। मंत्र जपने वाले के पास नहीं जाना, क्योंकि वो गुरु नहीं है, वो जपी है। जपी, जपी, जपी यानी जो नाम जपता है उसको जपी कहते हैं। तपस्या करवाने वाले गुरु के पास मत चले जाना। जो तपस्या करवाता है उसको तपी कहते हैं। तपी। घर बार छुड़वा के जंगल भेजने वाले गुरु के पास मत चले जाना कि कहेगा कि दुनिया छोड़ दे, जंगल में चला जा, भगवान मिल जाएगा। नहीं मिलेगा।
तो ये कौन है? सन्यासी। इसीलिए जपी तपी सन्यासी को कबीर साहब कहते हैं जितना जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में कोई भी मिल गया अच्छी बात है, जपी मिल गया, तपी मिल गया, सन्यासी मिल गया, कोई तो मिला, लेकिन अंत वहां नहीं होना चाहिए। अंत कहां होना चाहिए? आत्मज्ञानी गुरु के पास, आत्म ज्ञान समझाने वाले गुरु के पास। तो क्या होगा? अंत में तुम्हारा भला हो जाएगा। तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। अगर तुम्हें अंत तक यानी तुम्हारा शरीर छूटने तक आत्म ज्ञानी गुरु मिल गया तो चाहे तुमने कितने ही इस जीवन में सुख दुख क्यों ना देखे हो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। बड़े से बड़ा दुख क्यों ना देखा हो, तब भी तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। बस करना क्या है? 24 घंटे अपनी आत्मा को याद रखना है। कौन याद रखेगा? जीव। अभी तुम जीवात्मा बने बैठे हो, और जब तुम अपने असली स्वरूप यानी अचल आत्मा यानी परम आत्मा जब उसको याद करोगे तो तुम उसी के स्वरूप में समा जाओगे। क्योंकि ये जीवात्मा का गुण है, जिसको ये याद करेगा ये उसी का रूप धारण कर लेगा। एक ऋषि था, उसका क्या नाम था? क्या नाम था? जड़ भरत। उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। सारी उम्र लगा दी थी बाबा ने नाम जपने में, हवन करने में, वेद पुराण पढ़ने में, सारी उम्र। जब बूढ़ा हुआ तो उसके आश्रम में कौन आ गया? उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। अब जैसे हिरण का बच्चा आया, बाबा ने सोचा छोटा सा बच्चा है बेचारा, कहां जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा इसको, चलो इसे पाल लेते हैं। अच्छा सोचा कि बुरा सोचा? अच्छा सोचा। क्यों? कोई जानवर खा लेगा, इससे अच्छा जान बच गई उसकी। अब उसको खूब खिलाए पिलाए, खूब लाड प्यार करे। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा ही कर रहा है। धीरे 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 और मोह पड़ गया, जबरदस्त मोह। अब कहीं भी जाए तो हिरण का बच्चा याद आए। धीरे 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 और उम्र लंबी और बढ़ गई। एक दिन बैठा 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 भजन में मृत्यु सामने आ गई। कहते चलो जी। अब मृत्यु को देख के, अंत समय देख के, अब ध्यान कहां चला गया उसका? हिरण के बच्चे में। अरे उसको घास कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, कोई जानवर उसको ना खा जाए। अंत में भी उसका भला ही सोच रहा है वो, लेकिन गलत समय पे सोच रहा है। अंत समय में ऐसा कोई विचार नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही अंत समय में उसने हिरण के बच्चे को याद किया तो क्या हो गया? उसको अगला जन्म हिरण के बच्चे का ही मिल गया। जब उसको हिरण के बच्चे का जन्म मिल गया तब वो 84 में चला गया। यानी सारी उम्र का पूजा पाठ, सारी उम्र का हवन यज्ञ, सारी उम्र का जितना भी जो भी धर्म के नाम पे उसने किया, सब धरे का धरा रह गया। और कहां चला गया? हिरण की योनि में। समझो, यानी सारी उम्र का पूजा पाठ धरे का धरा रह जाएगा अगर आपका अंत समय में ध्यान गलत जगह चला गया तो। समझो, तो क्या करना है? हमें वो करना है जो हम अंत समय में करें। अंत समय में क्या करना चाहिए? केवल परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अब परमात्मा का ध्यान कैसे कर पाएंगे? जब तक हम जीते जी अभी ध्यान करना शुरू ना करें। क्योंकि उसका ध्यान क्यों गया हिरण के बच्चे में? क्योंकि उसने सारा दिन याद किया हिरण के बच्चे को, तो अंत समय में ऑटोमेटिकली चला गया ध्यान वहां पे। इसी प्रकार हम भी जब पूरा दिन 24 घंटे आत्म देव को याद करेंगे तो अंत समय में हमारा भी ध्यान ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? आत्म देव के चरणों में। और जब जिसका हम ध्यान करेंगे हम उसी का स्वरूप हो जाएंगे। यानी आत्मा को याद किया तो ये जीव क्या हो जाएगा? ये आत्म स्वरूपी हो जाएगा। अभी क्या बना बैठा है? देह स्वरूपी।
अभी हम अपने आप को क्या मान के बैठे हैं? मैं तो आदमी हूं, मैं तो औरत हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। अभी हम ये सब मान के बैठे हैं कि हमारा स्वरूप यही है। और जब हम आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, तब ना तो हम बच्चे, ना हम बूढ़े, ना हम जवान, ना हम आदमी, ना हम औरत, हम क्या हो जाएंगे? हम आत्मा ही हो जाएंगे। और जब हम आत्मा हो गए, अब बताओ हमें कौन काटेगा, कौन मारेगा? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधंतापे, ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो फिर नरक में कौन जाएगा? नरक की आग में कौन जलेगा? जब आत्मा को कोई जला ही नहीं सकता तो नरक क्या करेगा बेचारा? तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? आत्म अवस्था। यानी आप आत्ममयी हो जाओगे। उसके बाद कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कुछ करना नहीं, सब कुछ खत्म। क्यों? ये सारे कर्म काया की वजह से हैं। ये शरीर मिल गया है तो खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, नहा भी रहे हो, धो भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। और जब शरीर का खेल ही खत्म हो गया, केवल आत्मा ही आत्मा रह गई, अब क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या पहनेगी, क्या ओढ़ेगी? सब खेल खत्म। तो कहाँ रहेगी? अपने आनंद में रहेगी, अपने आनंद में। इसी को कहा गया है सतचित आनंद, इसी को बोला गया है। यानी सत्य यानी आत्मा, चित्त यानी तुम्हारा ध्यान, और आनंद यानी उसकी प्राप्ति। तो क्या बन जाएगा? सतचित आनंद। उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी अपने स्वरूप में समा जाओगे तुम, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माया ने बहुत लोक बना रखे हैं। जैसे ये तुम्हें दिख रहा है ना, मृत्यु लोक, आसमान दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है, धरती आसमान सब दिख रहा है, ये भी माया का ही लोक है। ये भी माया नहीं बनाया है तुम्हें पकड़ के रखने के लिए, तुम्हें कैद में रखने के लिए। और ये अकेला नहीं है उसके पास, उस माया के पास बहुत सारे लोक हैं, बहुत सारे। जैसे गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, अकह लोक, बहुत सारे लोक हैं। इतने लोक हैं कि तुम गिन गिन के थक जाओगे। ये तो नाम वाले लोग हैं, बेनामी लोग हैं, बेनामी, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाओगे। ये सब माया का खेल है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। यानी जितने भी लोग जो सोचते हैं कि मैं मरने के बाद स्वर्ग चला जाऊंगा, मरने के बाद मैं नरक चला जाऊंगा, ये सब अज्ञानी जीव हैं। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है। जो ये नहीं जानता कि असल में मुझे क्या करना है, वो जाते हैं इन नकली लोकों में, और उसके बाद वहां पर सुख दुख भोगते हैं। जैसे हर दिन 6 से लेके 7-8 घंटे तक तुम भी किसी लोक में ट्रांसफर हो जाते हो। कहां चले जाते हो? स्वप्न लोक में। अब स्वप्न लोक में भी तुम्हें 2 प्रकार के तुम्हारे सपने होंगे। या तो बहुत खुशी मिल रही होगी पूरे आनंद में, या फिर महा दुख भोग रहे होगे। कोई पकड़ के पीट रहा है, आग में जला रहा है, काट रहा है, दौड़ा रहा है, डरा रहा है। यानी वहां पर भी तुम सुखी नहीं हो, या तो खुश हो रहे हो या फिर दुखी हो रहे हो। अब इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। जब तुम ध्यान करोगे, भक्ति करोगे, तो तुम्हें बहुत से लोग दिखाई देंगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ यहां रहना ठीक है, लेकिन क्षण मात्र के लिए है वो सब। वहां का सुख दुख भोग के फिर वापस आना पड़ेगा इस संसार में। फिर यही रोना धोना, फिर यही खाना पीना, फिर यही जन्मना मरना। तो इन चीजों से अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस काल जाल से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने असली स्वरूप को जानना पड़ेगा। एक बार स्वरूप ज्ञान मिल गया, एक बार स्वरूप ज्ञान हो गया, उसके बाद
ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि मंत्र जाप छोड़ो और स्वरूप से नाता जोड़ो, अपने सत्य स्वरूप को जानो। तुम अजर अमर अविनाशी हो, लेकिन तुम्हें माया ने ऐसा भरमा दिया है कि तुम पक्का मरोगे। सब अपनी अपनी जन्म तिथि याद करके बैठे हैं। सबको याद है डेट ऑफ बर्थ? सबको याद है ना? फॉर्म में भरते हैं। स्कूल में कोई फॉर्म है या कोई राशन कार्ड का फॉर्म है या वोटर आईडी का कोई फॉर्म है तो तुम्हें लिखना पड़ता है। तुमने कोई टिकट बुक कराई, लिखना पड़ता है जन्म तिथि। सबको याद है ना? जिस जिसको अपनी जन्म तिथि याद है ये पक्का मरेंगे, ये सब मरेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जन्म मान लिया है कि मेरा जन्म इस तारीख को हुआ है, जबकि उसका कभी जन्म हुआ ही नहीं। जन्म किसका होता है? शरीर का। ये शरीर जन्मा है, शरीर मरेगा, लेकिन ये आत्मा कभी नहीं मरेगी। इस अमर आत्मा को हम भूले बैठे हैं और इस नाशवान शरीर को हम पकड़े बैठे हैं। इसी को अपना स्वरूप माने बैठे हैं, इसी को जीवन माने बैठे हैं कि शरीर जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, शरीर मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। शरीर चाहे जिंदा रहे चाहे मरे, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बिल्कुल अलग हो इन शरीरों से। शरीर नाशवान है, मिट्टी की देह है। तुम मिट्टी के नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा, उसको जानना है। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है, वो मंत्रों का ज्ञान नहीं है कि कबीर साहब यहाँ आते हैं हमें मंत्र बताने के लिए। कबीर साहब आते हैं मंत्र छुड़वाने के लिए। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, उसको सार कहते हैं। सार सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार तो गही रहे मतलब आत्मा का ज्ञान तो कथे, और आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उसको उड़ा दे, वो थोथा है। आत्मा के अलावा क्या है? ये शरीर है, ये दुनिया है, ये पांच तत्वों के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। इनकी पूजा से हटा के आत्म तत्व की पूजा में जोड़ दे, उसको सतगुरु कहते हैं। जो पांच तत्व यानी नाशवान तत्वों से दूर करके परम तत्व यानी आत्मा का ध्यान करना सिखा दे, उसे सतगुरु कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कहते हैं वो माला जो तुम पकड़ के बैठे हो उसको छोड़ दो, वो तो जल्दी 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 निपटा के खूंटी पे टांग दोगे, भूल जाओगे परमात्मा को उसके बाद, क्योंकि नाम जाप करते करते ही याद रहता है। उसको छोड़ लकड़ी की माला और क्या कर, इस सांसों को माला बना ले। परमात्मा को याद कर, कब तक? जब तक सांस चल रही है तब तक। तो कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। जाप का जाप मत करना, अजपा का जाप यानी जिसे जपा नहीं जा सकता उसका ज्ञान प्राप्त कर, उसको जप। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। किसका ध्यान करना है? परम तत्व का। ये परम तत्व क्या होता है? आत्मा को ही परम तत्व कहते हैं। कौन ध्यान करेगा आत्मा का? ये जीव करेगा आत्मा का ध्यान। ये जीव यानी चल चल आत्मा है ये।
और अचल आत्मा परमात्मा है। ये जीव उस अचल आत्मा का ध्यान करेगा। परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। सोहम सोहम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोहंग सोहंग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ही सोहम हो जाओगे। सोहम आपे आप। सोहम का क्या मतलब होता है? जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम, यानी उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे जहां पर परमात्मा और तुम एक स्वरूप हो जाते हो। फिर भेद नहीं रहेगा, फिर अंतर नहीं रहेगा। गुरुवाणी में क्या दर्ज है? तो ही मोही मोही तो ही, अंतर कैसा? कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने आप को आदमी और बच्चा बूढ़ा जवान मान के बैठे रहेंगे तब तक ये अंतर रहेगा। तो क्या करना है? इस अंतर को खत्म कर देना है। कैसे करेंगे? अपने सच्चे स्वरूप को जानकर, आत्म स्वरूप को जानकर। तो जब हम आत्मा ही हो जाएंगे तो संतों ने क्या बोला? आत्मा सो परमात्मा। जीव आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ये जीव तो कुत्ता बिल्ली बना बैठा हुआ है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। हमारा सत्य स्वरूप आत्मा वो है परमात्मा। उन दोनों में कोई भेद नहीं है, वो एक ही स्वरूप है। तो इसी आत्मज्ञान का भेद समझाने के लिए संत महात्मा आते हैं और जीवों को आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद हम अमर हो जाते हैं, अमर। और मंत्र जपने के बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं। कहां? दूसरे लोकों में। कहते तपो राज राजो नरकम। यहां पे नाम जपा, तपस्या करी, उसके बाद क्या मिल गया? दूसरे लोकों में जाके राजपाट मिल गया, इंद्र की गद्दी मिल गई। फिर क्या होगा? फिर भोग विलास में पड़ जाएंगे। इंद्र आए थे ना गौतम ऋषि की बीवी के पास, बस ऐसे ही विषय विकारों में पड़ के अपने पुण्य कर्म नष्ट करके फिर नरकों में चले जाएंगे। तो कहते हैं तपो राज राजो नरकम, यानी तपस्या करने वाले राजा महाराजा बन जाते हैं, नाम जपने वाले राजा महाराजा बन जाते हैं, और उसके बाद नरकों में जाते हैं। तो जप और तप हमें कहां लेके जा रहा है? नरकों में। इसलिए हमने क्या करना है? जप और तप को किनारे कर देना है। जप और तप नहीं करना है। क्या करना है? अपने आप को जान लेना है, अपने सत्य स्वरूप को जान लेना है। 24 घंटे उसी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो गीता का। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उन्हें किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाने की जरूरत नहीं, उन्हें कोई पूजा पाठ हवन करने की जरूरत नहीं, कोई नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई प्रेयर करने की जरूरत नहीं, कोई अरदास करने की जरूरत नहीं। बस एक काम करना है। क्या करना है? आत्मा में रम जाना है। जिसने ये काम कर लिया उसका जन्म सफल हो जाएगा, उसको परमात्मा 101% मिल जाएगा। और जो आत्मा में रमण नहीं कर पाया वो बेचारा धक्के खाता इस जन्म मरण के चक्कर में फंसा रह जाएगा। बार बार इस दुनिया में आएगा, फिर मरेगा, फिर आएगा, फिर मरेगा, ये चलता ही चला जाएगा काम। तो क्या करना है? अब आत्मा में रमना है और सदा सदा के लिए इस जन्म मरण से मुक्त हो जाना है, अमर हो जाना है। तो कबीर साहब कह रहे हैं अमर करूं, सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। जब कबीर साहब कहते हैं कि सतलोक पठाऊं, इसको कभी मत समझना कि किसी लोक की बात चल रही है। कबीर साहब का लोक क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। कबीर साहब का सतलोक
कबीर साहब का अमरलोक तुम्हारा सत्य स्वरूप अमर स्वरूप है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है। उसी स्वरूप को जानने से तुम्हारा जन्म मरण खत्म होगा, अन्यथा नाना प्रकार की योनियों में जाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इंसानों का हाल देख लो, बम फूट रहे हैं सिर पे, हजारों बच्चे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई भगवान हो तो बीच में आके खड़ा हो जाए, क्यों नहीं हो रहा? भगवान के नाम पे मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, गुरुद्वारे चर्च बना दिए, ये भगवान आ क्यों नहीं रहा है बचाने के लिए? लोग लड़ लड़ के मर जाते हैं अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम पे, लेकिन एक बार भी ना अल्लाह आया, ना वाहिगुरु आया, ना गॉड आया, ना राम आया कि भैया मत लड़ो मेरे नाम पे। कट रहे हैं, मर रहे हैं, भगवान नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है? एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आती है जब दंगों के बाद। भगवान नहीं आता कभी भी, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं आता, भगवान प्रकट होता है। बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट होई, वो प्रकट होने वाला तत्व है। वो ऐसे तुम्हारी हमारी तरह आने वाला तत्व नहीं है कि खड़ा हो जाएगा बीच में आके। तो उस राम को जानो, उस अल्लाह को जानो, उस वाहिगुरु उस परमात्मा को जानो जो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। किसी भगत का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। किस किस को मेरी बात समझ में आई पहले ये बता दो। ये सत्संग किसको थोड़ा भी समझ में आया हो, 1% भी 100 में से? चलो अच्छी बात है, जितनों को आया। जितनों को नहीं आया है, क्योंकि पहली बार में ये बात समझ में नहीं आती, आप हमारे सत्संग YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप इसमें सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल में सत्संग सुन सकते हैं। पहली बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, चौथी बार थोड़ा थोड़ा आएगा, पांचवी बार पे उससे भी ज्यादा आएगा, छठी बार सातवीं बार करते करते पूरा समझ में आने लग जाएगा। तो आपने क्या लिखना है YouTube पे? नितिन दास के सत्संग। तो आपको सत्संग सुनाई देने लग जाएंगे और आप धीरे 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 परम विवेकी हो जाओगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। साहिब बंदगी सतना। अब आरती करेंगे, आरती का समय हो गया है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है। हमारे यहाँ किसी फोटो की, कैलेंडर की, किसी पत्थर की मूर्ति की आरती नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। पत्थर में आत्मा होती तो पत्थर बोलता। आप में आत्मा है ना? बिल्ली में आत्मा है, म्याऊं म्याऊं करती है। कुत्ते में आत्मा है, भाऊ भाऊ करता है। गाय में भैंस में आत्मा है, भैं भैं करती है। पत्थर में आत्मा है? अगर होती ना तो पत्थर भी बोल रहा होता, तुम्हारे साथ बातें कर रहा होता। पत्थर में आत्मा नहीं होती है, इसीलिए उसको निर्जीव कहते हैं। निर्जीव, जिसमें जीवात्मा नहीं है वो निर्जीव है, और जिसमें जीवात्मा है वो सजीव है। हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। कैसे होती है समझ लो। मैं आगे बैठ जाऊंगा, एक एक करके आएंगे, आरती में सब खड़े हो जाएंगे और एक एक करके लाइन लगा लेंगे। थोड़े से फूल मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। सिर के ऊपर क्यों रखे? लोग तो चरणों में रखवाते हैं। सिर के ऊपर इसलिए रखे क्योंकि हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है, काया की नहीं। काया कहां से कहां तक है? पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक। ये क्या दिख रहा है? काया, शरीर, नाशवान देह। तो हमारे यहाँ नाशवान देह की आरती नहीं है, हमारे यहाँ आत्मा की आरती है। तो आपने फूल कहाँ रखे? काया से परे। जब आप काया से परे रख देते हो तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो आरती ऐसे ही करनी है। सिर पे थोड़े से फूल रखेंगे और थाली को हाथ लगा देंगे या एक बार घुमा लेंगे। कोई प्रचार प्रसार में सेवा करना चाहेगा, कुछ योगदान करना चाहेगा तो केवल चरणों में रखना है। बंधन कोई नहीं है, जिसकी इच्छा है वो कर सकता है। उस सेवा का हम क्या करते हैं? हमारा प्रचार टीवी चैनलों में आता है। आपके घर में टीवी होगा, आप सुबह सुबह बैठ जाना, साधना टीवी, ईश्वर टीवी खोल के। ये 2 चैनल पे हमारा प्रचार चलता है। सुबह सुबह आप 6:30-7 बजे बैठ जाना, आपको बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे उसमें।
कोई आएगा 1 घंटा बोलेगा नाम जपो, कोई आएगा 2 घंटा कहेगा हवन करो, यज्ञ करो, कोई आएगा 3 घंटा कहेगा ऐसा कर लो वैसा कर लो। हर बाबा के बाद मैं आ जाऊंगा 2 मिनट के लिए और क्या बोलूंगा, वो कहेगा नाम जपो नाम जपो नाम जपो, और मैं कहूंगा नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। तो जो लोग टीवी देखते हैं 1 घंटा खूब सुना नाम जपो, उसके बाद जैसे मैं बोलता हूं नाम छोड़ दो तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, वो चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये क्या है, नाम जपवाने वाले बाबा तो बहुत सारे थे, ये छुड़वाने वाला बाबा भी आ गया। तो वो संपर्क करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें मेरा फोन नंबर दे रखा है टीवी पे। तो मुझे रोज बहुत से लोगों के फोन आते हैं, समझ जाते हैं जो मेरी बात को, कहते हैं हम तैयार है नाम छोड़ने को, लेकिन करें क्या। तो उनको YouTube चैनल से जोड़ दिया जाता है, उनको सत्संगों से जोड़ दिया जाता है, और धीरे 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 करके उनको आत्म ज्ञान प्रकट हो जाता है, आत्मदेव से जुड़ जाते हैं। तो हमारा काम है आत्मा से जोड़ना, और बाकी लोगों का काम है इन 52 अक्षरों से, इन बोलने लिखने पढ़ने वाले नामों से जोड़ना, जिससे कभी कल्याण नहीं होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। आरती लगा लो। जय जय सत्य कबीर।